अगर आपकी इनकम सैलरी से है तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। आज हम समझेंगे ग्रेच्युइटी का टैक्स ट्रीटमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोनों के लिए। अगर आप नौकरी के दौरान पाते हैं तो वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए पूरा टैक्सेबल होता है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और इसे इनकम अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल किया जाता है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युइटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होती है। अगर आप कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट की श्रेणी में हैं तो निम्नलिखित में सबसे कम वाली राशि एग्जेम्प्ट मानी जाती है। आय एक्चुअल ग्रेच्युइटी रिसीव्ड 2 15/26 गुणा लास्ट ड्रॉन सैलरी गुणा कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। 3 मैक्सिमम अप टू 20 लाख रुपए, जहां लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस होता है। अगर आप नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट की श्रेणी में हैं तो निम्नलिखित में सबसे कम वाली राशि एग्जेम्प्ट मानी जाती है। आय एक्चुअल ग्रेच्युइटी रिसीव्ड 2 15/30 गुणा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स गुणा कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। 3 मैक्सिमम अप टू 20 लाख रुपए, जहां एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स का मतलब बेसिक सैलरी लास्ट 10 मंथ्स प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर लास्ट 10 मंथ होता है। सर्विस इयर्स राउंडिंग कवर्ड एक्ट वाले केस में अंतिम वर्ष के 6 महीने से अधिक होने पर उसे आगे राउंड कर दिया जाता है, मतलब अगले पूर्ण वर्ष मना जाएगा। नॉट कवर्ड केस में कंप्लीटेड इयर्स ही लिया जाता है, राउंडिंग रूल्स नहीं होता है। टैक्स स्मार्ट बनने के लिए ITR अवेयरनेस को सब्सक्राइब करें।